नमस्कार साथियों। कल ही जजमेंट आई बीपीएससी के खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ नहीं, मैं बोलूंगा बीएड के खिलाफ था जजमेंट। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बीएड वाले अब शिक्षक भर्ती से बाहर होगा, और मैंने वैसे ही बताया था। और फिर एक ऐसा कयास लगाया गया कि बीपीएससी शिक्षक को रद्द करेगी। तब मैं कह रहा था जब मेरे पास जजमेंट की कॉपी नहीं थी। फिर मैंने दूसरी कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं जजमेंट का वेट किया। जजमेंट मेरे पास में आ गया था शाम तक। फिर मैंने जजमेंट के लाइन बाय लाइन पढ़े कि कहां कहां लूप होल है, कहां कहां से सरकार बच सकती है। और उसी के बेसिस पे मैं ये आज दावा करूंगा, या मैं आपको बताऊंगा भी, कि ये एग्जाम रद्द नहीं होगा और न ही इससे बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। देखिए, हमारी लड़ाई बीटीसी वालों से नहीं है, ना बीएड वालों से। हम दोनों ही मेरे प्यारे हैं, दोनों ही मेरे अंग हैं। बीटीसी भी मेरा अंग है, बीएड भी मेरा अंग है। अगर बीटीसी बाहर होगा तो भी मुझे बहुत बुरा लगेगा, अगर बीएड बाहर होगा तो भी मुझे बहुत बुरा लगा। हम चाहते हैं दोनों मिले, दोनों एक साथ में अपनी प्रतिभा को दिखाए और नौकरी पाए। और इसी क्रम में मैंने कहा था, तो लोग कह रहे थे कि इसमें दुख की कौन सी बात है। देखिए, बीएड वालों के लिए दुख की बात है ना। मैं सब सैकड़ों लड़कों को जानता हूं, लड़कियों को जानता हूं, जो अपने अपने घर से मजबूरी में, मुफलिसी में बीएड किया है। उन्होंने इस उम्मीद से किया है कि कुछ तो अच्छा होगा। इस फॉर्म को भरा है, बीपीएससी के फॉर्म को भरा है, ये या यूपी सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं। वो इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि जीवन में कुछ तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरी दुश्मनी बीटीसी वालों से नहीं है या डीएलएड वालों से नहीं है। मेरे लिए दोनों ही प्यारे हैं, दोनों ही प्रिय हैं। बहरहाल, इनसे आगे बढ़ते हैं। और मैं जिन तथ्यों पे बात कर रहा हूं कि बीपीएससी से बीएड बाहर नहीं होगा और एग्जाम भी कैंसिल नहीं होगा, इसके मेरे पास बड़े सारे तथ्य हैं। पहला तथ्य यह है कि अभी सरकार के पास क्या ऑप्शन बचा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में सरकार के पास क्या ऑप्शन है, क्या कर सकती है सरकार अभी इस वक्त। सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शनों में से एक जो तगड़ा ऑप्शन है वो ये कि उस जजमेंट में, अभी जजमेंट की कॉपी भी आपको दिखाऊंगा, वो ये कि सरकार एजी से बात करेगी, अटॉर्नी जनरल से, कि इसमें क्या स्टेप लिया जा सकता है। चूंकि ये फैसला जो है वो सिंगल बेंच का जजमेंट है, तो इसके खिलाफ सरकार जा सकती है। ये मामला राजस्थान से शुरू हुआ था और राजस्थान से शुरू हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 साल लग गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, बीएड की बहाली शुरू कैसे हुई। बीएड की बहाली प्राथमिक टीचरों, शिक्षकों के लिए शुरू ही कहां से हुई। शुरू वहां से हुई थी कि सरकार के पास में बीटीसी वाले लोग नहीं थे या बीएड डीएलएड वाले लोग नहीं थे, तो एनसीटी ने अलाउ किया कि ठीक है, हम आपको ये चांस देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप जो बीएड किया हुआ है उनको प्राइमरी टीचर के लिए रख लीजिए। तो अब अगर ये जजमेंट लागू होता है, तो लागू भी होगा तो आज से लागू होगा, ना कि उस दिन से लागू होगा जिस दिन से सारे लोग नौकरी पा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हजारों लोग रोड पर आ जाएंगे, नहीं कि लाखों लोग रोड पर आ जाएंगे। तो ये तो भूल करके चलिए कि जो पहले नौकरी कर रहे थे उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, या जजमेंट आने के पहले अगर कोई नोटिफिकेशन आ चुकी है तब उस पर असर पड़ेगा। ये कतई नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीपीएससी का जो टीचर वैकेंसी है वो जजमेंट आज आई है, लेकिन आज आने से नहीं हुआ है, उसका पहले से है। जजमेंट आने के पहले ही हुआ है। और कोई भी जजमेंट आता है या कोई भी कानून बनता है, कोई भी अधिनियम बनता है, कोई भी रूल और रेगुलेशन बनता है, इनफैक्ट यहां तक कि कोई भी संशोधन बिल्स आते हैं ना, वो सब भी जिस दिन आते हैं उसके आगे से लागू होते हैं। तो आज तक वो लागू नहीं होगा। हाँ, आज तक क्या कर सकता है वो, आज तक के लिए वो दिशा निर्देश दे सकता है, वो रोक नहीं सकते हैं वो। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने सारा गेंद का पाला जो है वो एनसीटी के पाले में फेंक दिया, गोद में फेंक दिया कि अब ये जो तय करेगा वही मान्य होगा। और इसमें कौन से लोग बैठते हैं, इसमें वही बैठते हैं जो सरकार के लोग होते हैं। तो ये फैसला किसके खिलाफ करेंगे, सोच लीजिए। ये फैसला किसका सपोर्ट में करेंगे, ये भी सोच लीजिए। ये फैसला जब भी करेंगे, सपोर्ट सरकार के सपोर्ट में करेंगे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्या आपको भी ऐसा ही लगेगा। और एनसीटी सुझाव देगी हर सरकार को कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा अगर आप बीएड को बाहर करेंगे। इसका मतलब है कि आप बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक अलग से आयोग बनाई है जो शिक्षकों की बहाली करेगी, सुपरटेट की बहाली करेगी। और जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या में टीचर की वैकेंसी आने वाली है। और 24 में चुनाव होना है, आपको भी पता है। तो जब 2024 का चुनाव होना है तो केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगी कि कोई भी रंजिश या कोई भी राजनीतिक स्टेप उनके खिलाफ लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फैसले को बदलने का पूरा अधिकार होता है संसद के पास में।
और संसद में बैठे हुए लोग कभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने खिलाफ किसी कीमत पर नहीं जाने देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को एक तरह से चैलेंज किया जा सकता है उसके दूसरे बेंच में। अभी तो ये सिंगल बेंच का जजमेंट है, सुधांशु धूलिया के जजमेंट आई है, मतलब वो उसके चेयर मतलब उस जज में शामिल रहे हैं। लेकिन अब जो मतलब अपील होगी वो सेकंड बेंच में हो सकती है। और बिहार सरकार या कोई भी सरकार जो इस वक्त बहाली में फंस रही है, वो सरकार कदम लेगी, स्टेप लेगी, वो एनसीटी से एक तरह से एडवाइस लेगी और आगे बढ़ाएगी। और वो और छोड़िए, अभी बयान आया है, अखबार में भी छपी है ये बात, कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश पर तय होगी योग्यता। और लिखा भी है, ये मैं पढ़ के सुना देता हूं कि वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होता है, संवर्धन कोर्स होता है, वो आवश्यक रूप से करना होगा। संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 महीने का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब आप 6 महीने का वो कोर्स करेंगे, उसके लिए आपको छुट्टी मिलेगी और उस छुट्टी का पैसा भी आपको मिलेगा। डीएलएड डिग्री के आधार पर नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को यह संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी कीमत पर, आप देख रहे हैं ना 79,943 शिक्षकों की नियुक्ति का पद आया था, तो किसी भी कीमत पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप एग्जाम दे रहे हैं, आप मैच में हैं, इसलिए आप ये सब भूल जाइए, तैयारी में फिर से जुट जाइए। ना एग्जाम की डेट बढ़ेगी, मैं दावे से कह रहा हूं एग्जाम की डेट नहीं बढ़ेगी। मैं बहुत परेशान था कल से लेकर के, हजारों मैसेजेस आए हैं मेरे पास में व्हाट्सएप पे, मैंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, उस पर हजारों मैसेजेस आए हैं। और मैसेज तो छोड़िए, रो रहे हैं लोग, फोन कर रहे हैं, रो रहे हैं। एक लड़की फोन की, उनकी मां रो रही है कि अब क्या करें, बताइए, कुछ नहीं है, बहुत मेहनत से तैयारी किया था, आखिरी उम्मीद थी ये। तो अब आपको कतई चिंता नहीं करना है, अब अपना जी जान झोंकिए आप, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लड़ेंगे हम सब मिलकर के। सब तैयारी करिए, बीटीसी वाले दोस्त भाई बहन भी तैयारी करिए, और डीएलएड वाले भाई बहन भी तैयारी करिए, और बीएड वाले भी दोस्त तैयारी करिए। आप करिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा आपको। और बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो लगभग आ चुका है, अखबार में भी छप चुकी है, ये बात बताई थी आपको, अखबार का ये कटिंग मैंने। तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एनसीटी ही डायरेक्शन देना है उसको फाइनली कि मान्य होगा कि नहीं मान्य होगा, और वो किसी भी बहाली को रोकेगी नहीं। चूंकि इसमें कई राज्यों का पैसा बिहार सरकार ने ले लिया है, कई राज्यों के अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। अब जब ये फॉर्म भर चुके हैं बिहार का, तब इनको किस बेसिस पर रोकेंगे वो? तो उसके लिए बीच का रास्ता हमेशा से निकलता रहा है। और अगर आप जानते होंगे या आपके परिवार में अगर बिहार से कोई संपर्क होगा, अगर बिहार के ही व्यक्ति हैं आप, तो आप अपने परिवार में पूछिएगा कि 2005-6 के आसपास में नीतीश सरकार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो मतलब बने तो उसके पहले भी थे, लेकिन जब ये फुल फ्लेजर में मुख्यमंत्री बने थे बहुमत के साथ में, तब इन्होंने टीचर की वैकेंसी निकाली थी। और उस साल अगर आपको याद होगा तो इन्होंने टीचर की वैकेंसी में बीएड डीएलएड तो छोड़ ही दीजिए, 12th पास को अलाउ किया था। अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो किसी से पूछ लीजिएगा कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। एक बहुत बड़ी मतलब इम्तिहान उन्होंने करवाया था उस साल, और उस पे नौकरी, उस बेसिस पे नौकरी दी थी, और बोला था हम बाद में इसके लिए बीएड और डीएलएड करवाएंगे, और बाद में करवाया भी टीचर ट्रेनिंग। तो निश्चिंत रहिए, बिहार सरकार जुगाड़ू है इस मामले में, किसी न किसी तरीके से रास्ता निकाल ही ली और निकाल ही लेती है, और निकाल ही लिया, दिख ही रहा है आपको। एनसीटी से जाके बात किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स अलाउ कर देंगे, और जब नौकरी हो जाएगी तो हम सवैतनिक रखेंगे उसको। तो आपको कतई परेशान नहीं होना है। मैं तुरंत एक और दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगा जल्द ही की स्ट्रेटजी पे कि कैसे आप आगे की प्रक्रिया शुरू करें। आप रिजर्वेशन बनवा रहे हैं, बनवाइए, बिल्कुल बनवाइए, रिवीजन करिए, पढ़ने में मन लगाइए। अब एग्जाम किसी भी स्थिति में कैंसिल नहीं होने वाली है, किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होगी, कोई असर नहीं पड़ने वाला इस एग्जाम पर, और ना ही इस पर कोई दखलंदाजी होगा। क्योंकि अभी देखिए 2018 का केस था, ये 2018 का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते 2023 हो गया, 5 साल लगे हैं। और अगर अपील कर दिया ना तो 5 साल और खींचेंगे ये। और अपील करने से पहले जब ये सारा का सारा अपील नहीं भी करते हैं तो सारा का सारा गेंद जो है वो एनसीटी के गेंद पाले में डाल दिए हैं। तो एनसीटी क्या है? एनसीटी तो सरकार का ही पिट्ठू बैठते हैं ना, उसमें वो तय कर लेंगे कि भाई बीएड को अलाउ करिए, क्योंकि बीएड कोर्स भी उन्होंने किया है। और पूर्व में चूंकि बीएड कोर्स को उन्होंने इजाजत दे रखी है, तो अब वो बीएड कोर्स को रोक नहीं सकते हैं, बीएड वाले भी करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि उसके लिए एक आध कोर्स और कोई बीच में लॉन्च कर दे, कर ही दिया कि 6 महीने का बीएड, मतलब बीएड के साथ में 6 महीने का एक और कोर्स कर लीजिए कोई साथ में, आप भी मान्य हो जाएंगे प्राइमरी को पढ़ाने के लिए। ये तो ऐसी ही बात हो गई ना कि किसी भी परीक्षा में 12th वाले को 10वीं वालों को अलाउ कर रखा है कि भाई इस एग्जाम में 10वीं वाले बैठेंगे, ग्रेजुएशन वाले नहीं बैठेंगे। ये क्या मतलब हुआ भाई?
ग्रेजुएशन वाले भी बैठेंगे, 10वीं वाले भी बैठेंगे। हाँ, अगर कोई स्पेशल एजुकेशन चाहिए तो इस ग्रेजुएशन वाले को दे दीजिए। तो उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, मैं 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको दे दूंगा और उस ब्रिज कोर्स के साथ आप करिएगा। और उस ब्रिज कोर्स को जितने दिन आप करेंगे, 6 महीने का जो कोर्स होगा वो करेंगे, वो सरकार करवाएगी आपको करने का, उसमें राती भर लोड नहीं लेना है, सरकार करवाएगी और उसका पैसा भी आपको सरकार देगी। उतने दिन का आपका वेतन भी देगी, आपका वेतन भी नहीं कटेगा, वेतन के साथ में आपको कोर्स करवाया जाएगा। अब मैं आपको जजमेंट की कॉपी दिखा देता हूं, आप देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए। आगे की रणनीति पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ये बता ही दिया आपको, तो आप जजमेंट की कॉपी देख लीजिए। तो यही है जजमेंट की कॉपी, आप देख लीजिए। मेरे पास आया कल, तो मैंने इसको पढ़ा लाइन बाय लाइन, मैंने देखा, इसको सब समझा अच्छे से कि क्या हो सकता है इसमें। क्या होता है ना कि स्पेशल पिटीशन लीव है ये एक तरीके का। तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जैसे जो जहां से, जैसे कोई व्यक्ति मणिपुर में है वहां से मुकदमा कर रहा है, कोई व्यक्ति कर्नाटक में वहां से मुकदमा कर रहा है, कोई व्यक्ति राजस्थान से वहां से मुकदमा कर रहा है। तो जो जहां से मुकदमा करेगा ना, उन सबको कंपाइल कर लेती है सुप्रीम कोर्ट और एक बनाती है, एक उसका पिटिशनर बना देगी कि हमारे खिलाफ में कौन लड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का जो असली थे देवेश शर्मा, उन्हीं को उसमें रखा है मुख्य रूप से, और यही है डिवीजन बेंच का। तो उन्हीं देवेश शर्मा के बेसिस पे इसको उनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया है कि यही इनके वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस है ये। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन रखा है कि हर राज्यों का ये केस माना जाएगा। तो ये एक तरह से चैलेंज था, एक तरह से ये मान के चलिए कि अपीलीय जजमेंट था, ये चैलेंज का केस था ये। हाई कोर्ट ने, राजस्थान के हाई कोर्ट ने ऑलरेडी दे रखा था ऑर्डर, लेकिन उसको इस पे लागू किया गया है। और देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया देख रहे हैं आप, ये उनका केस है, 2021 केस है। तो आपको इतना परेशान नहीं होना है, लोड नहीं होना है। ये जजमेंट आप पढ़ के भी क्या करेंगे, इसमें कितना ही आप समझेंगे, ये बड़ा सा जजमेंट है, लगभग 46 पेज का है ये। और 46 पेज को पढ़ने में सोचिए मेरी कितनी दम निकल गई होगी। तो मैंने इसको खूब अच्छे से समझा है। तो आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है, ये सारा का सारा पाला जो है वो एनसीटी के मतलब पाले में चला गया, गेंद जो उनके पाले में चला गया वही तय करेंगे। अब आप पढ़िए और बिहार के लिए जहां भी आपको सेंटर दिया हुआ रिजर्वेशन कराइए, तैयारी करिए, रणनीति करिए। और सिर्फ इस समय आप ऑब्जेक्टिव वीडियो पर ध्यान रखिए, आप कुछ मत ध्यान दीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं ना बनाइए। आप कंसेप्चुअल छोड़िए और आप टेस्ट भी छोड़िए, अब आप टेस्ट भी मत दीजिए। टेस्ट देकर के आप अपने आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। ऑलरेडी आप एक दिन बर्बाद कर चुके हैं। एक दिन की मानसिक स्थिति को मैं समझ सकता हूं, एक दिन में कितना नुकसान आप किए होंगे आपको अंदाजा नहीं है। एक दिन पढ़ने से आदमी हट जाता है, और जब उम्मीद हट जाती है ना, तो उम्मीदों का दामन छूटने के बाद बहुत परेशानी होती है। और ये परेशानी आपको हो रही होगी, मुझे समझ है इस बात की। तो मैं इस पे रणनीति पे वीडियो जल्दी लेकर के आऊंगा। बाकी मैंने कहा था आपसे कि मैं 500 बीबीआई मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं। सीरीज का एक ही वीडियो होगी, ये थोड़ा लंबा होगा, इसमें बहुत विस्तार से बात करेंगे, इसमें सब कुछ आपके लिए होगा। तो आप देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।